समाचार कक्ष में मैं मुफीद जिलानी। आज बात करेंगे संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सियासी धमक चौकड़ी की। पक्ष विपक्ष संसद भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर आमने सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई रविवार को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, जिसका विपक्ष के 20 से 21 दल विरोध कर रहे हैं। विरोध ही नहीं, उन्होंने इसका बहिष्कार किया है। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का विपक्षी दलों के बहिष्कार को लेकर सत्ता पक्ष के सदस्य आलोचना कर रहे हैं। कुछ समर्थित विश्लेषक भी इस बात की आलोचना कर रहे हैं, ये तो एक गौरव का समय था, इसका बहिष्कार करना उचित नहीं था। लेकिन 2014 से लेकर अब तक एक नारा बराबर बुलंद होता रहा है, मोदी है तो मुमकिन है। यानी कुछ भी इस देश में हो सकता है, अगर मोदी हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। नए संसद भवन का उद्घाटन भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीवी चैनलों पर अपना चेहरा दिखाने के लिए हर छोटे बड़े कार्यक्रम का उद्घाटन अपने करकमलों द्वारा करते हैं। यहाँ तक कि वंदे भारत ट्रेन हो, किसी भवन का उद्घाटन हो, किसी रिपेयर की गई सड़क का उद्घाटन हो, किसी नाली खरंजे का उद्घाटन हो, ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथ से करते हैं, ताकि टीवी चैनलों पर, सूचना माध्यमों पर उनका ही चेहरा नजर आता रहे। अब नए संसद भवन का उद्घाटन वो क्यों करने जा रहे हैं? उसका उद्देश्य भी बहुत बड़ा राजनीतिक उद्देश्य है और उसका विरोध करने वाले दलों का भी बहुत बड़ा राजनीतिक उद्देश्य है। 2024 में लोकसभा के आम चुनाव होने हैं और उसको लेकर दोनों तरफ के सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी गोटियां बिछा रहे हैं। जहां भी दोनों पक्षों को फायदा नजर आता है, वो उस तरह के कार्यक्रम करते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की हार के बाद जो महसूस किया जाने लगा था कि प्रधानमंत्री मोदी की छवि में जो एक उछाल पिछले 9 साल से देखा गया था, उसमें कुछ गिरावट आई है। इसके मद्देनज़र उन्होंने उस छवि को उभारने के लिए विदेश का दौरा किया और उसमें सिडनी में भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोगों और एनआरआईज के द्वारा एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया और उसमें मोदी 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 के नारे बुलंद कराए और दिखाया गया कि मोदी है तो मुमकिन है। जबकि होना ये चाहिए कि विदेश में अगर आप प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री के जयकारे के ना लगाकर भारत माता की जय लगे, भारत भारत के नारे लगे, तो इस देश का गौरव बढ़ता है और इस देश की 140 करोड़ जनता उस पर गौरवान्वित महसूस करती है। लेकिन प्रधानमंत्री आत्ममुक्त हैं और वो जब अपने नाम के नारे लगते हैं तो वो इसी को 140 करोड़ जनता का गौरव घोषित करते हैं। इसी तरह हर तरह के कार्यक्रम में वो एक बहुत बड़ा इवेंट करते हैं और इवेंट मैनेजमेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई सानी नहीं है। अब एक बड़ा इवेंट किया जा रहा है जो कल 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन होगा। देखना यह है कि विपक्षी दल इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत संसद बिना राष्ट्रपति के पूर्ण नहीं होती है। उसमें स्पष्ट लिखा गया है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलकर एक पूर्ण संसद बनती है। और आपको सभी को ये मालूम है कि संसद का कोई भी सत्र अगर आहूत करना हो या उसको समाप्त करना हो तो उसका अधिकार भी सिर्फ राष्ट्रपति को ही है। लेकिन इस मौके पर राष्ट्रपति को इनवाइट ही नहीं किया गया है। विपक्ष का कहना है क्योंकि राष्ट्रपति संवैधानिक सर्वोच्च पद है, इसलिए राष्ट्रपति पद पर आसीन व्यक्ति को ही नए संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति संसद भवन का अभिन्न अंग है। इस बार हो ये रहा है कि राष्ट्रपति ही नहीं, जो राज्यसभा के उपसभापति और उपराष्ट्रपति हैं, उनको भी इस संसद भवन के उद्घाटन समारोह का हिस्सा नहीं बनाया गया है।
इससे ऐसा लगता है कि ये संसद भवन का उद्घाटन मानो आधी ही संसद का उद्घाटन होकर रह जाएगा। इसलिए विपक्ष का मांग है कि इसका उद्घाटन राष्ट्रपति से कराया जाना चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री का। अब ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि इस संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से नहीं कराया जा रहा? इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि प्रोटोकॉल के हिसाब से राष्ट्रपति संवैधानिक सर्वोच्च पद है, तो राष्ट्रपति अगर इस कार्यक्रम में होंगे या उनसे उद्घाटन कराया जाएगा तो उपराष्ट्रपति दूसरे नंबर पर होंगे और प्रधानमंत्री तीसरे नंबर पर होंगे। यानी उस समय फोकस राष्ट्रपति पर होगा, ना कि प्रधानमंत्री पर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या सत्ताधारी पार्टी इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कोई दूसरी हस्ती आगे आए या कैमरे के सामने प्रधानमंत्री जहां हों वहां पर कोई दूसरा शख्स हो। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बर्दाश्त नहीं है। इसलिए कुल मिलाकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा करना और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को इस कार्यक्रम से दूर रखना का उद्देश्य सिर्फ यही है कि कैमरे में सुबह 7 बजे से लेकर इस कार्यक्रम के समाप्त होने तक सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए, दूसरा कोई शख्स उनके बराबर या उनके आगे नजर नहीं आना चाहिए। इसकी वैधता और अवैधता का मामला यह है कि पार्लियामेंट का कस्टोडियन लोकसभा के स्पीकर होते हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन भी स्पीकर द्वारा कराया जा रहा है। राज्यसभा सभा सचिवालय का भी इनविटेशन का जो कार्ड लोगों तक पहुंचाया गया है, चाहे राज्यसभा के मेंबरान को या लोकसभा के मेंबरान को या जो भी अतिथि उसमें इनवाइट किए गए हैं, उसमें राज्यसभा सचिवालय का भी जिक्र नहीं है। सिर्फ लोकसभा सचिवालय के जरिए जारी किया गया इनविटेशन है और ये कार्यक्रम लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तर्क सत्ता पक्ष की तरफ से दिया जा रहा है कि लोकसभा स्पीकर इसके आयोजक हैं और वो जिससे चाहते हैं उससे उद्घाटन उनका कराना अधिकार है, तो ये इस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसका उद्घाटन करा रहे हैं। जब विपक्ष या दूसरे विशेषज्ञ जब ये सवाल करते हैं कि भाई राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, तो इसका जवाब उनके पास नहीं होता है। गोदी मीडिया सत्ता पक्ष के समर्थक चाटुकार पत्रकार हैं, वो सब तर्क दे रहे हैं कि भाई विपक्ष को बहिष्कार नहीं करना चाहिए था, ये देश के गौरव का समय था। निश्चित रूप से ये देश के गौरव का समय था, लेकिन ये एक संवैधानिक मुद्दा है और इसको ये एक लोकतांत्रिक परंपरा का सवाल है। मैं समझता हूँ विपक्ष के द्वारा बहिष्कार करने का फैसला अनुचित नहीं है। हाँ, अच्छा होता कि इसमें सभी लोग शामिल होते, सत्ता पक्ष के लोग भी शामिल होते, विपक्ष के लोग भी शामिल होते, लेकिन ऐसे हालात पैदा करने की जिम्मेदारी, ऐसे हालात बनाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की थी, सरकार की थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी। लेकिन उन्होंने इस वक्त को, इस मौके को गंवा दिया और सिर्फ अपने छवि को सुधारने के लिए या अपनी छवि को जनता के सामने पेश करने के लिए, अपने को ज़्यादा से ज़्यादा टीवी चैनल के कैमरों के सामने रखने के लिए उन्होंने ये फैसला किया कि नए संसद भवन का उद्घाटन वो खुद ही करेंगे। गोदी मीडिया के कुछ पत्रकार ये भी तर्क दे रहे हैं कि साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भवन को बनवाया है, इनकी सरकार ने इस भवन को बनाने का फैसला किया, तो उनका ये अधिकार बनता है कि वो उसका उद्घाटन करें। ये ऐसे गोदी पत्रकार हैं जो ये भूल जाते हैं कि इस देश के संविधान की भी कोई मर्यादा है, लोकतंत्र की भी कोई मर्यादा है, राष्ट्रपति के भी सम्मान की, उपराष्ट्रपति के सम्मान का भी कोई जगह है। यहाँ विपक्ष इससे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अपमान की बात कर रहा है, वहीं सत्ता पक्ष विपक्ष को यूं कटघरे में खड़ा कर रहा है कि वो लोग किसी भी
अच्छे काम को, मोदी जी के विरोध के चक्कर में उनकी सरकार द्वारा किए जा रहे अच्छे काम का भी वो विरोध करते हैं और बहिष्कार करते हैं। मेरा मानना यह है कि सरकार ने तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को ही इस कार्यक्रम से स्वयं ही बहिष्कृत कर दिया है। वो चाहे किसी भी वजह से किया हो, वजह साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका उद्घाटन करना है और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के होते वो इसका उद्घाटन कर नहीं सकते थे, इसलिए उनका इस कार्यक्रम में जगह नहीं है। आपको ये वीडियो कैसा लगा पर कमेंट बॉक्स में अपने विचार और सुझाव ज़रूर रखिए, ताकि आने वाले जो भी वीडियो हों हम आपके बहुमूल्य सुझाव और विचारों को उसमें शामिल कर सकें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारी सपोर्ट करने के लिए सच्ची और निष्पक्ष आवाज़ को मजबूती प्रदान करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना